26 का 1। और उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। उत्पत्ति 26 का 2। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। उत्पत्ति 26 का 3। तू इसी देश में रह ने और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। उत्पत्ति 26 का 4। और मैं तेरे वंश को आकाश की तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। उत्पत्ति 26 का 5। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26 का 6। सो इसहाक गरार में रह गया। उत्पत्ति 26 का 7। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। उत्पत्ति 26 का 8। जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा। उत्पत्ति 26 का 9। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। उत्पत्ति 26 का 10। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। उत्पत्ति 26 का 11। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। उत्पत्ति 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। उत्पत्ति 26 का 13। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 26 का 14। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। उत्पत्ति 26 का 15। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। उत्पत्ति 26 का 16। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। उत्पत्ति 26 का 17। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। उत्पत्ति 26 का 18। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। उत 26 का 19। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। उत्पत्ति 26 का 20। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम असेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। उत्पत्ति 26 का 21। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। उत्पत्ति 26 का 22। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, सो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। उत्पत्ति 26 का 23। वहां से वह बेरशेबा को गया। उत्पत्ति 26 का 24। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 26 का 25। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा और अबीमेलेक के बीच संधि। उत्पत्ति 26 का 26। तब अबीमेलेक अपने मित्र हुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। उत्पत्ति 26 का 27। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उत्पत्ति 26 का 28। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं। उत्पत्ति 26 का 29।
कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, वरन तेरे साथ निरी भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तो भी हमसे कोई बुराई न करेगा। उत्पत्ति 26 का 30। तब उसने उनकी जेवनार की और उन्होंने खाया पिया। उत्पत्ति 26 का 31। बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाए। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उत्पत्ति 26 का 32। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृतांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। उत्पत्ति 26 का 33। तब उसने उसका नाम शिबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशिबा पड़ा है। एसाव की विदेशी पत्नियां। उत्पत्ति 26 का 34। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया। उत्पत्ति 26 का 35। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ।